नमस्कार साथियों, आज के इस नए वीडियो में केवाईपी के नए सेशन 20 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक यूज़र का मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमने भी ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद CID सेक्शन में जाएंगे। CID सेक्शन में लैब वाले सेक्शन में जाना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। CID के सेक्शन में गए और यहाँ पे लैब वाले सेक्शन में जाना है। लैब वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद प्रयास प्रारंभ करें, कैमरा का अनुमति दे और स्वीकार करे और आगे बढ़े पर क्लिक करके और यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी पर क्लिक करना है। स्टार्ट एक्टिविटी पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पहला सवाल खुल के आ गया है। पहला सवाल है गूगल ड्राइव खोलें और उसे अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र खोल लेने हैं। क्रोम ब्राउज़र खोलने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और गूगल क्रोम टाइप करें। गूगल क्रोम टाइप करते ही आपका गूगल क्रोम पर क्लिक करके खोल लेना है। यहाँ पर आपको गूगल ड्राइव लिख के सर्च करना है। गूगल ड्राइव लिख के सर्च करने के बाद गूगल ड्राइव शेयर फाइल ऑनलाइन इस पर क्लिक करना है और इसमें अकाउंट साइन इन करना है। इसलिए आपको यहाँ पे साइन इन वाले ब्लू का बटन है, उसी पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो ईमेल रहेगा उसे साइन इन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पहला सवाल बन जाएगा। अगला सवाल है प्लस आइकन पर क्लिक करें और न्यू गूगल फॉर्म पर क्लिक करें ताकि नया सर्वे शुरू करने के लिए खाली फॉर्म बनाया जा सके। तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके और यहाँ पे गूगल फॉर्म है बनाना, इसीलिए गूगल फॉर्म पे क्लिक करना है। इस तरह से दूसरा सवाल भी बन जाएगा। सबमिट पर क्लिक करें। अगला सवाल है फॉर्म टाइटल पर क्लिक करें और इसे माय स्कूल सर्वे नाम से बदलें। तो फॉर्म टाइटल पर क्लिक करना है और जो भी चीज़ आपको टाइप करना है उसे क्वेश्चन में से Ctrl+C से कॉपी कर लेना है और फिर से यहाँ क्वेश्चन के टाइटल पे आके Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ आके Ctrl+V से पेस्ट कर दिया और सबमिट पर क्लिक करते ही आपका ये भी सवाल बन जाएगा। अगला सवाल है पहला प्रश्न जोड़े विच क्लास आर यू इन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप इसका बनाना है। तो ये सवाल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर प्लस आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। जो आपका फॉर्म है उसके राइट साइड में प्लस आइकन दिखता है, उसी पर क्लिक करते ही आपका एक नया सवाल ऐड हो गया और इसमें जो सवाल दिया है उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करते ही बगल में ऑप्शन दिखेगा, आपको कैसा सवाल बनाना है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो नीचे ऑप्शन वाले पे क्लिक करके या तो आप टाइप करते या आप क्वेश्चन से कॉपी करके क्लास 8, दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करके क्लास 9, तीसरा ऑप्शन पे क्लिक करके क्लास 10 भी लिख सकते हैं, या एक को कॉपी करके और एक अपना एडिट कर करके भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ लिखने के बाद यहाँ पे जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमने एक जगह से कॉपी किया है और अगले जगह पर पेस्ट किया है और एक क्लास 8, 9, 10 लिख दिया। ये लिखने के बाद आपका ये भी सवाल बन जाएगा। सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगला सवाल है दूसरा प्रश्न जोड़ने के लिए ऐड क्वेश्चन वाले बटन पर क्लिक करें। ऊपर में देख सकते हैं स्क्रीन पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते ही आपका एक क्वेश्चन आ गया है और क्वेश्चन में लिखना है विच सब्जेक्ट डू यू इंजॉय, आप कौन सब्जेक्ट में इंजॉय करते हैं, और चेक बॉक्स विकल्प का चुनें जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर क्लिक करके यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके मल्टीपल चॉइस का चेक बॉक्स कर लेना है और आपका जो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पर टाइप करके सबमिट पर क्लिक करेंगे।
तो इस तरह से आपका ये भी सवाल बन जाएगा। अगला सवाल है, एक और प्रश्न जोड़े। राइट वन थिंग यू लाइक अबाउट योर स्कूल, आ शॉर्ट आंसर विकल्प का उपयोग करें। तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एक क्वेश्चन ऐड कर लीजिए और क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन आपको टाइप करना है उसे कॉपी कर लीजिए और क्वेश्चन पे आके पेस्ट कर दीजिए। अब बगल वाले ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इसमें शॉर्ट आंसर टाइप को सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर में शॉर्ट आंसर है, इसी शॉर्ट आंसर पे क्लिक करके आपका ये भी सवाल बन गया। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगला सवाल है, अपने फॉर्म जांचने के लिए आई आइकन प्रीव्यू पर क्लिक करें। तो ऊपर में आई आइकन दिख रहा है, फॉर्म के ऊपर वही आई आइकन पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हैं। सबमिट करेंगे तो इस तरह से एक एक्टिविटी आपका कंप्लीट हुआ। अगले एक्टिविटी पर जाने के लिए अगला पर क्लिक करेंगे। प्रयास प्रारंभ करें पर क्लिक करेंगे और ये सब टर्म्स एक्सेप्ट करके स्टार्ट एक्टिविटी पर क्लिक करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, एक क्वेश्चन बनाए और सब चीज़ काट दें, वैसा नहीं करना है। एक क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, इसलिए जो आप काम कर रहे हैं उसको वहीं पे छोड़ दें। ये सवाल है, आपने पहले बनाए गए किसी गूगल फॉर्म को खोले, यदि आपके पास कोई फॉर्म नहीं है तो प्रश्न 1-2 वाले प्रश्न वाला कोई सरल फॉर्म बनाए। तो जो पहले का फॉर्म है आपको उसी को खोल लेना है। तो खोलने के लिए आप जो खुला है उससे भी कर सकते हैं, ना तो एक स्टेप बैक जा सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखें, मैंने एक स्टेप बैक चला गया, जो आपका पहले का फॉर्म है वो फॉर्म खुल गया। तो ऐसा करके आप सबमिट करिएगा तो ये सवाल आपका बन जाएगा। या आप चाहे तो एक नया भी क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके। और या मन है तो आप क्वेश्चन टाइप करिए या कोई चीज़ कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दीजिए। जैसा कि कह रहा है 1-2 प्रश्न वाले क्वेश्चन टाइप करें, तो मैंने यहाँ पर टाइप भी कर दिया है। टाइप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन के ऊपर दिए गए सेटिंग टैब पर क्लिक करना है। तो स्क्रीन के ऊपर आपको ये फॉर्म के ऊपर सेटिंग दिख रहा है, इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबमिट करेंगे। अगला है प्रेजेंटेशन सेक्शन के तहत कन्फर्मेशन मैसेज को बदलकर यह लिखें, आई थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर रिस्पॉन्स। तो यही है प्रेजेंटेशन। यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि स्क्रीन मैक्सिमाइज हुआ है। आपको इस समस्या से निपटने के लिए इसको मिनिमाइज कर लेना है, या यहाँ पर प्रेजेंटेशन के कॉर्नर में आपको दिखेगा। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसलिए हमको स्क्रीन को मिनिमाइज करना होगा। यहाँ आप देखिए प्रेजेंटेशन के सेक्शन में एरो का एक दिखा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे कन्फर्मेशन मैसेज है, इसी कन्फर्मेशन मैसेज को एडिट करके है लिखना। तो इसे एडिट वाले पर क्लिक करेंगे और क्वेश्चन से जो भी चीज़ आपको लिखना है उसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और क्वेश्चन में जाकर पेस्ट कर देंगे। रिस्पॉन्स वाले सेक्शन में जाके पेस्ट कर देंगे और सेव करेंगे और यहाँ क्वेश्चन में आके सबमिट करेंगे। तो इस तरह से आपका ये भी सवाल बन जाएगा। अगला सवाल है, अपने फॉर्म में किए गए बदलाव देखने के लिए आई आइकन पर क्लिक करें। तो ऊपर में फॉर्म के आइकन में दिखेगा
आई आइकन, उसी पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप अपना प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। अगला सवाल है, वापस फॉर्म सेटिंग में जाए और डिफ़ॉल्ट सेक्शन में कलेक्ट ईमेल एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट को वेरीफाइड में बदले। फिर प्रीव्यू पर क्लिक करें ताकि देखें कि आपका फॉर्म कैसे बदला है। तो अपना फॉर्म में चला जाना है। अब फॉर्म में जाने के बाद सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद डिफ़ॉल्ट सेक्शन में जाना है। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट वाले मैक्सिमाइज हो गया है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है ऑप्शन, इसलिए मिनिमाइज कर लेंगे। मिनिमाइज करने के बाद इधर एरो बटन दिख रहा है, उसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलेक्ट ईमेल एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट में डू नॉट कलेक्ट का ऑप्शन है, तो इसी एरो पर क्लिक करके वेरीफाइड पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करके ऊपर में फॉर्म के ऊपर में आपको प्रीव्यू बटन दिखेगा, तो इसको फिर से मैक्सिमाइज कर लेना है। अब प्रीव्यू बटन दिख गया, इस पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म प्रीव्यू कर सकते हैं। अब सबमिट करेंगे। अब है अंत में कंट्रोल एस दबाकर अपने फॉर्म को सेव करें। जो आप फॉर्म बनाए हैं उसको सेव करना है। तो जो फॉर्म बनाए हैं उसे खोल लेना है। और खोलने के बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल एस बटन प्रेस करके फॉर्म को सेव कर लेना है। कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करने पर आपको इस तरह से दिखेगा। आप सेव करना चाहते हैं तो सेव बटन पर क्लिक करिएगा, तो आपका ये फॉर्म सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे सबमिट वाले, जैसा कि आप डाउनलोड में भी देख सकते हैं, आपका फॉर्म सेव हो गया और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका ये सवाल बन जाएगा। तो इस तरह से आपका दूसरा एक्टिविटी भी कंप्लीट होगा। अगला सवाल पे जाने के लिए अगला पर क्लिक करें, पुनः प्रारंभ स्वीकार करें और आगे बढ़ें। स्टार्ट एक्टिविटी पर क्लिक करके आपका यहाँ पर सवाल आया, आपने पहले बनाई गई किसी भी गूगल फॉर्म को खोले। यदि आपके पास कोई नहीं है तो 1-2 प्रश्न वाला एक सरल फॉर्म बनाएं। तो या तो आपने अभी डाउनलोड करके सेव किया है उसे खोल सकते हैं, या आपने ऊपर में बनाया है उसे भी आप खोल सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे उसे करना है। हमने डाउनलोड किया हुआ जो अभी सेव किया है उसे ही खोल लिया। खोलने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा। अगला सवाल है, अपने फॉर्म को पब्लिश करें और फिर फॉर्म अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए ऊपर दाईं की ओर दिए गए शेयर बटन पर क्लिक करें। तो फॉर्म को पब्लिश करना है, तो यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसलिए नॉट पब्लिश है। तो इसलिए आपको अपने फॉर्म में चला जाना है और ऊपर देख सकते हैं पब्लिश का ब्लू कलर का बटन है, उसी पे क्लिक करना है और यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करना है। और ऊपर में यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर का बटन, उसी शेयर बटन पे क्लिक करके आप 1-2 दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, या अगर आपके पास किसी का जीमेल ऐड नहीं होगा तो आप अपने खुद को भी शेयर करके इसको सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका दूसरा सवाल बन जाएगा। अगला सवाल है, कॉपी रिस्पॉन्डर लिंक चेन आइकन पर क्लिक करें ताकि फॉर्म लिंक कॉपी हो सके। एक नया ब्राउज़र टैब खोलें और कॉपी किया हुआ एड्रेस बार में पेस्ट करें। अब अपने फॉर्म को एक रिस्पॉन्स भरें। तो सबसे पहले कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के लिए आप फॉर्म के ऊपर में कॉपी आइकन पर क्लिक करके फॉर्म को कॉपी कर लीजिएगा और नया सेक्शन, नया टैब खोल के आप यहाँ पर
फॉर्म को खोल सकते हैं और यहाँ पर रिस्पॉन्स भरना है। तो रिस्पॉन्स भरने के लिए आप ईमेल टिक करके आपने जो क्वेश्चन पहले बनाया है उसका यहाँ पर जवाब दे के सबमिट करेंगे। जैसे ईमेल पे टिक कर देना है यदि आपके पास कोई फॉर्म नहीं है। जैसा कि आपने क्वेश्चन पहले बनाया है उसी का सर्वे यहाँ एक तरह से हो रहा है, तो इसमें आपको ये सब ऑप्शन भर के और नीचे सबमिट का बटन होगा, सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना। इस तरह से आपका एक रिस्पॉन्स यहाँ से ऐड हो जाएगा। अगला सवाल है, वापस अपने गूगल फॉर्म पर जाए और रिस्पॉन्स टैब पर क्लिक करें ताकि देखें कि आपका रिस्पॉन्स मिला है या नहीं। तो आप जो फॉर्म पहले से बनाया है उस फॉर्म पे जाना है। तो यहाँ मैं प्रीव्यू वाले सेक्शन में गया हूँ इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा है, तो इसलिए आप पहले जो बनाया है उस पे जाना है। तो ये अनटाइटल फॉर्म यहाँ पे है, उस पर क्लिक किए, बाहर क्लिक करें और यहाँ रिस्पॉन्स वाले सेक्शन में देखिए यहाँ पर एक रिस्पॉन्स आपका ऐड भी हो गया है। स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 लिख कर आ रहा है। तो इसी रिस्पॉन्स वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप नीचे की ओर बढ़ेंगे। नीचे की ओर बढ़ने पर आप देखेंगे कि आपका ये रिस्पॉन्स ऐड हो गया है। रिस्पॉन्स ऐड। अगला सवाल है, फॉर्म लिंक को 2-3 दोस्तों के साथ साझा करें और उनसे फॉर्म भरने को कहें और उनके रिस्पॉन्स देखने के लिए रिस्पॉन्स टैब पर क्लिक करें। तो ये फॉर्म को साझा करना है। तो साझा करने के लिए आपको ऊपर शेयर का बटन दिखेगा, उसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे ईमेल में जिसका ईमेल टाइप करिएगा उसका ईमेल यहाँ पर आ गया और यहाँ नीचे सेंड वाले बटन पे क्लिक करिएगा। तो आप जितने को चाहे उतने को सेंड कर सकते हैं और उनसे रिस्पॉन्स भरने को कहें। तो आपको ये शेयर कर देना है और वो तो अभी रिस्पॉन्स भरेंगे ही नहीं, तो आपको बस रिस्पॉन्स वाले सेक्शन में जाना है, जाके और आपको सवाल सबमिट करना है। तो ये रिस्पॉन्स वाले सेक्शन में जाके आपको बस दिखा देना है कि आपका रिस्पॉन्स कितना मिला है। क्वेश्चन है, बगल में रिस्पॉन्स है, इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने पर आप यहाँ देख सकते हैं एक रिस्पॉन्स पहले का मिला है, वही है। आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ये भी सवाल सबमिट हो जाएगा। अब अगला एक्टिविटी करने के लिए अगला पे क्लिक करेंगे, जैसा कि टर्म्स एंड कंडीशन साइन इन करके प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट एक्टिविटी पर क्लिक करने पर अब कह रहा है उस गूगल फॉर्म खोलें जिसे आपने पहले उपयोग किया है या कोई फॉर्म जिसमें रिस्पॉन्स हो। तो यही तो हमने बनाया है, तो इसे खोल के ही मैंने यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा। अगला है रिस्पॉन्स टैब पर क्लिक करें, तो रिस्पॉन्स टैब पर क्लिक करें। अब हरे रंग के लिंक टू सीट या व्यू इन सीट आइकन पर क्लिक करें ताकि रिस्पॉन्स गूगल फॉर्म सीट में खुले। तो यही लिंक टू सीट पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे में क्रिएट का बटन है, उसी पे क्रिएट पे क्लिक करना है। तो आपका ये सीट में एक तरह से खुल जाएगा। अगला सवाल है, सीट फाइल में अपने सर्वे के लिए अभी तक मिले सभी रिस्पॉन्स देखें। तो जैसा कि आप सीट फाइल देख रहे हैं यहाँ पर अभी एक ही कैंडिडेट का सर्वे मिला है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी पे क्लिक करके आपको सबमिट करना है। अगर कई बार होता है जो सवाल नहीं ले रहा है तो आप ये सीट में आप कुछ टाइप करके भी सबमिट करेंगे तो आपका सवाल बन जाएगा। अगला सवाल है, वापस अपने गूगल फॉर्म पर जाएं और कॉपी रिस्पॉन्स लिंक चेन आइकन पर क्लिक करें ताकि लिंक किए गए लिंक को नए टैब में पेस्ट करें और अपने सर्वे को एक रिस्पॉन्स फॉर्म के ऊपर में कॉपी रिस्पॉन्स वाले पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको एक नया टैब खोल के कॉपी को पेस्ट करना। कंट्रोल-C से कॉपी, कंट्रोल-V से पेस्ट आप तो जानते ही होंगे। यहाँ पे कंट्रोल-V पर क्लिक करके इंटर बटन प्रेस करना है और जो आपके सामने ये फॉर्म खुला है इसमें रिस्पॉन्स आपको
सबमिट करना है। तो रिस्पॉन्स भरने के लिए आप इसे जल्दी जल्दी से भर के यहाँ नीचे सबमिट वाले पर क्लिक करना है, ताकि आपका एक और रिस्पॉन्स ऐड हो सके इसमें। अब अगला सवाल है, वापस गूगल शीट पर जाए और जांचें कि रिस्पॉन्स भी उसमें जुड़ गया है या नहीं। तो वापस गूगल शीट पर जाना है। तो जो आपने गूगल शीट पहले देखा था उसी शीट में जाना है। तो यहाँ पर शीट में आ जाने के बाद कई बार होता है जो सवाल नहीं भी सबमिट होता है, तो नहीं होता है, उस समय आप इस शीट में कुछ टाइप करके भी सबमिट करेंगे तब आपका सवाल बन जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर शीट में आ गया है और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये भी सवाल सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप KYP के नए सेशन का सभी सवाल बना सकते हैं और अपना 100% स्कोर कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।